दरभंगा के जंगलों में रहते थे दो राक्षस भाई। एक का नाम था नींबू और दूसरे का नाम था मिर्ची। उन दोनों में ऐसी मायावी शक्ति थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। वो दोनों ही बहुत लालची और लोभी थे। एक बार दोनों ने बैठे बैठे बिना किसी मेहनत करने के पैसे कमाने का सोचा। नींबू ओ नींबू, चलो आज से रूप बदलकर इंसानों को खाया जाए। हाँ, बहुत ही अच्छी तरकीब ढूंढी तूने। ऐसा लग रहा है कोई इंसान इस तरफ आ रहा है। गले में सोने का हार भी है। आ गया। आ गई खुद मछली जाल में फंसने। तो अब हंस मत और अपना मुंह बंद रख। मैं करके बकरी बन जा जरा। अरे सभा में जाना भारी पड़ गया है। इस गर्मी में मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। कितनी गर्मी है। और ऊपर से मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो हालत खराब हो रही है। ओ दादाजी, इतनी गर्मी में कहाँ चले जा रहे हैं? मैं यहीं पास के गांव से लौट रहा हूँ। कुछ वसूली करने गया था। और पहले बता, तू किसका पोता है? किसके घर का पोता है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम्हारा गुस्सा। लगता है बहुत जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? ठीक ही तो है, तुमको इतना खबर क्यों चाहिए? अरे तू रुकेगा तो मैं बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग इतने थके हुए हैं ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था। वैसे आप चाहे तो मैं आपको चावल के साथ मटन खिला सकता हूँ। आप क्या खाना खा के जाएंगे? बताइए साहब। अरे वाह, मटन, क्या बात है। खिलाओ। अच्छा ठीक है, वो बकरा देख रहे हो ना, अब वही खिलाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तू क्या बोलता है, खाएंगे? सही कहा। अब जब इतना बोल ही रहे हैं तो खाना खा कर ही जाते हैं। पेट भर खाना खाके कंजूस बुढ़ा और उसका नौकर सो जाता है और दोनों बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। और क्योंकि उनका पोटला उनके सर के नीचे होता है, वो दोनों बहुत ही निश्चिंत हो जाते हैं। ये देखकर मिर्ची बहुत खुश हो जाता है और अपने भाई नींबू को बुलाने लगता है। वाह वाह वाह, कैसे खा पी के मस्त आराम से सो रहे हैं। नींबू कहाँ है तू? आजा, मैं तेरे इंतजार में हूँ। आजा, तेरे लिए बेचैन हूँ मैं। आजा नींबू कहाँ है तू? आजा, मैं तेरे इंतजार में हूँ। आजा, तेरे लिए बेचैन हूँ मैं। आजा। 3 बार अपने भाई को बुलाने के बाद नौकर और सेठ दोनों का पेट फूलने लग जाता है और उनमें से उसका भाई बकरी का रूप लेके प्रकट हो जाता है। वो अपने रूप में आ जाता है और दोनों मर जाते हैं। देखा मेरे कमाल। आज देखते हैं कि आज हमने कितना कमाया है। आज कितना जेब में आया है वो देखते हैं। आज मेरा मन बहुत ही खुश है। बहुत ही दिनों के बाद कुछ खाने का निमंत्रण मिला है। अरे अब जल्दी आओ, खाना लेकर आओ, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? सुनाई दे रहा है? अरे जल्दी दो, मुझे बाहर भी जाना है। ये तो लाई हूँ खाना। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो इतना? दो, जल्दी दो। खाना खा के मुझे बाहर भी तो जाना है। जल्दी से पूरी लाओ। तुम्हारी तरह इंसान नहीं देखा मैंने।
उन लोगों ने तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया। बेशरम कहीं का, खाने का नाम सुन के भाग रहे हो, शर्म तो करो। अरे मुझे सामने निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, वो भूल गए होंगे। अपने कानों से अगर सुना है तो जाना ही चाहिए ना। निमंत्रण के बारे में सुनते ही मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। बताओ जरा। मुझे नहीं पता, तुम इतने पेटू हो ना, तुमको देखकर मुझे गुस्सा आता है। वो तुम नहीं समझोगी। निमंत्रण के खाने का मजा ही कुछ और है। चलो 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 चलो, मेरा बैग लाओ, मुझे बहुत दूर जाना है। जाने में भी वक्त लगेगा ना, और 7 दिन से पहले मैं लौटूंगा नहीं। मोटा कैलाश अपने घर से निकल पड़ता है दूसरे गांव पर खाना खाने के लिए। बहुत चलने के बाद वो पहुंच जाता है वो दोनों मायावी राक्षसों के घर के पास। शाम होने को थी और इतना चलने के बाद कैलाश बहुत थक गया था। अब और नहीं चला जाता। कोई है क्या घर पर? जल्दी बाहर आइए। अरे कौन है? मैं पड़ोस के गांव में खाने का निमंत्रण सुनकर जा रहा था। बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिलेगा, पानी के साथ साथ आपको खाना भी मिलेगा। अब पानी पीकर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं खूंटे पर जो बकरा बंधा है उसे काट कर आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा आप बोले। नींबू कहाँ है तू? आजा, मैं तेरे इंतजार में हूँ, आजा, तेरे लिए बेचैन हूँ मैं, आजा। नींबू कहाँ है तू? आजा। इतने अच्छे खाने के बाद अगर लोरी नहीं भी सुनाओगे तो भी मुझे नींद आ जाएगी। मुझे बहुत ही नींद आ रही है। जब वो तेरे पेट से निकलेगा ना तब पता चलेगा तुझे। नींबू कहाँ है तू? आजा, मैं तेरे इंतजार में हूँ, आजा। अरे क्या हुआ, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है भाई? क्या बात है, बताओ तुम किसको बुला रहे हो भला? वो है किधर? तुम्हारे पेट में। क्या क्या क्या? मेरे पेट में? तुम कुछ भी बोलते हो। अरे हाँ भाई हाँ, उस नींबू को मार कर ही तो तुम्हें खाना खिलाया था मैंने। तुम्हारे सोने के बाद मैं मंत्र पढ़ता और वो बाहर आता, लेकिन तुम तो सोए ही नहीं और वो आ भी नहीं रहा है। मैं जो भी खाना खाता हूँ वो मेरे पेट में जाने से पहले ही हजम हो जाता है, इसलिए मेरे पेट तक कुछ पहुँचता ही नहीं है। और तुम एक नींबू की क्या बात कर रहे हो? मैं एक नींबू नहीं, पूरा नींबू का झाड़ खा सकता हूँ। और मांस में कोई नींबू डालता है क्या? रुक रुक भूखड़, तूने तो मेरे भाई को ही हजम कर डाला। हाय 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 हाय, मैं बर्बाद हो गया रे। मुझे तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आ रही है। अभी मुझे निकलना होगा। मुझे निमंत्रण में बुलाया है ना, वहाँ खाना खाने जाना है। अगर खाना खत्म हो गया तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी गाँव में। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अब एक नींबू के लिए इतना मत रहो। ये सब देख के मिर्ची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेता है कि उसे कैलाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद वो कैलाश के गांव के तालाब में मछली का रूप लेकर बस गया। अरे तुमने सुना है क्या? वो पौलन भैया है ना, उनका बड़ा बेटा कहीं गायब हो गया है। ये क्या कह रहे हो? फिर वो गया कहाँ पर? पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। पता नहीं, परसों सुना ये तालाब में नहाने के लिए आया था, उसके बाद से। ओहो, अच्छा तुम जरा रुको, मैं मछली पकड़ के लेकर जाती हूँ घर पे जल्दी से। क्या हो रहा है? कोई बचाओ उसे। ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कहाँ चली गई तुम?
कैलाश को देखते हैं तो वो अपने हाथ में मिठाई की हांडी लेकर घर वापस जा रहा था। तालाब के बाजू में किसी को ना देखकर वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने घर की तरफ चलने लगा। ये क्या बोल रहे हो? एक राक्षस जैसी मछली को मारने की तुमने कोशिश भी नहीं की? मच्छी मारने की कोशिश तो करते। अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो? पानी में जाकर देखो तो वो कितनी बड़ी मछली है। तुम चिंता मत करो, मैं तालाब का सारा पानी खुद घटक जाऊंगा, और वो भी एक ही बार में। और फिर मैं देखता हूँ कि मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं। और वैसे भी मेरे पेट में सब कुछ समा जाता है, बहुत जगह है इसमें। सुनो, मेरी एक बात सुन लो, जो करोगे सोच समझ कर करना। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम लोग मेरे साथ हो ना? हाँ, हम हैं आपके साथ। कैलाश ने एक आश्चर्यजनक काम किया। वो तालाब में उतरा और तालाब का सारा पानी धीरे धीरे पीने लगा। पानी जैसे ही कम होते गया, सबको वो एक मछली दिखाई दी। जैसे ही गांव वालों ने उस मछली को देखा, वो सब मिलकर उसे मारने को भागे। सब ने मिलकर उसे मार दिया और राक्षस का अंत हुआ। चलो काम हो ही गया। भाग्यवान, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। आज खाना हम अपनी तरफ से खिलाएंगे तुम्हें, आइए चलिए। अरे वाह वाह, एक और निमंत्रण मिल गया मुझे।